1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही दिनों में क्यों टूट गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन भी बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर्स भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर के आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसमें 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। नाज़रीन, मेरा नाम है नासिर फारूक और मैं ओपन पॉइंट टीवी के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन जहाज था, बहुत ताकतवर जहाज था और बहुत लग्जरी किस्म का जहाज था। अगर शायद वो 6 गलतियां ना की जाती तो टाइटैनिक शायद आज अपने महफूज मुकाम पर पहुंच चुका होता और उसके अलावा आज दुनिया में बहुत फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो कि 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी दी वाइट स्टार लाइन को भी नजर नहीं आई, जिनको 160 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी दी हारलैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप्स को मैन्युफैक्चर किया था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार तो हो चुका था, लेकिन अब इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकनॉमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 तक थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में सारी टिकट्स तो बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाली थी। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन तो मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर कोई जहाज़, इनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के बोर्ड को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। इसी रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक के समंदर पर तहती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। इनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन ये थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती।
क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहले लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपी भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। जहाज़ की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी और इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ नाजरीन, पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन वो आइसबर्ग्स को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सके और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड के साइज़ जितना आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद अब आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी। अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादम ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और साथ ही जहाज़ में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भी भर जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज़ की कि ये 3 फ्लोर्स क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज़ की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज़ में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर से 1500 और बोट से सिर्फ 20। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स इन चंद गिनी कश्तियों में सवार होना चाहते थे। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी। यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्ती में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। अब जहाज़ जल्दी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थीं और अगले ही लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स एक ठंडे पानी में छलांग लगा भी लेते तो बचने का कोई चांस नहीं था। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफ़ी ज़्यादा थी।
क्योंकि जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी, इनमें से काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट सवार थे। जिंदा बच जाने वालों में से सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की थी, और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा, और वो ही आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ओपन पॉइंट टीवी की ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको भरपूर शेयर और लाइक करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।